मेंस्ट्रुअल साइकिल. नाउ सम स्टूडेंट्स विल बी लाइक, हो मैम आप ये क्या बात कर रहे हो? आई हैव टू टॉक अबाउट इट बेटा, क्योंकि ये एक इतनी नॉर्मल और कॉमन चीज है, बट स्टिल नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट. पता है क्या क्या होता है पीरियड्स के टाइम पे लड़कियों की बॉडी में? मसल क्रैम्प्स होते हैं, एब्डोमिनल पेन होता है, कमर में दर्द होता है, पूरी बॉडी दुखती है, हर टाइम लेटे रहने का मन करता है, स्कूल जाने का मन नहीं करता क्योंकि बॉडी इतनी ज्यादा एग्जॉस्टेड हो चुकी होती है. और मूड स्विंग्स इतने ज्यादा होते हैं कि छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है और चिड़चिड़ापन हो जाता है. और जब इस टाइम पे किसी स्टूडेंट को बोला जाए कि आपको 6 घंटा 7 घंटा बैठ के पढ़ना है तो बहुत मुश्किल होता है. कल एग्जाम है और एक रात पहले पीरियड्स आ जाए, इट्स वेरी टफ. जिस दिन एग्जाम है उस दिन सुबह पीरियड्स आ जाए, इट्स वेरी टफ. बट स्टिल लड़कियां ये करती हैं, स्कूल जाती हैं, अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज करती हैं. और आई नो बेटा, आप में से बहुत सारे बच्चों के ऊपर अच्छा परफॉर्म करने का स्ट्रेस है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने का प्रेशर है, और ऐसे टाइम पे लड़कियां नहीं कर पाती. वो एक स्ट्रीक जो मेंटेन करना चाहती हैं लड़कियां कि हम डेली पढ़ाई करेंगे, वो मेंटेन नहीं हो पाता. एंड आई अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक लड़की हूँ. आज एज अ फीमेल टीचर, आज एज अ बड़ी बहन, मैं आप सभी लड़कियों से स्पेशली बात करने आई हूँ कि दिस इज़ नॉर्मल, बट आपको साइलेंस में सफ़र करने की ज़रूरत नहीं है. आपको अपनी बॉडी को एक्सट्रीम प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है. तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी ऐसी कौन सी टिप्स हैं जिनको आप फॉलो करके अपने पीरियड्स के दिनों में अपनी स्टडीज़ को कैसे और इफ़ेक्टिव बना सकते हो, और अपनी हेल्थ को कैसे इस टाइम पे इम्प्रूव कर सकते हो और मेंटेन कर सकते हो. तो सबसे पहले बेटा, आप अकेले नहीं हो, और अगर कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो टॉक टू योर पेरेंट्स, टॉक टू मी, आई एम हेयर फॉर यू. एंड लड़कों, कहाँ जा रहे हो? तुम्हें क्या लग रहा है ये वीडियो सिर्फ लड़कियों के लिए है? नहीं बेटा, खासकर लड़के बेटा, जिनको इन सब चीज़ों से बहुत दूर रख दिया जाता है, उनको बताया ही नहीं जाता. आप भी बेटा समझिए कि आपके घर में कोई छोटी बहन है, कोई बड़ी बहन है. कल को आप बड़े होंगे तो आपकी लाइफ में एक लाइफ पार्टनर होगी, और आपको बेटा ये समझना होगा कि पीरियड्स आर नॉर्मल, दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, वुमेन्स आर बिल्ड दिस वे. तो आप भी प्लीज़ आज इस वीडियो को देखिए, और शायद से बेटा इस वीडियो से कुछ आप भी समझेंगे, जानेंगे, और शायद से ये सब बातें, ये टिप्स अगर आप अपनी किसी फीमेल फ्रेंड के साथ, अपनी बहन के साथ शेयर करोगे तो उनकी भी हेल्प होगी. तो लड़कियों, सबसे पहली चीज़ बेटा जो आपको करनी है, आपको समझना होगा और एक्सेप्ट करना होगा कि इस टाइम पीरियड्स के टाइम पे आपकी बॉडी में ब्लीडिंग हो रही है. पता है लगभग 30 to 70 ml जो ब्लड है वो लॉस हो जाता है पीरियड्स के टाइम पे. तो यानी कि फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तो आप मेंटली और फिजिकली इतना फिट नहीं हो, तो इस टाइम पे आप शायद से उतनी पढ़ाई ना कर पाओ जो आप नॉर्मल डेज में करते हो. अगर आप नॉर्मल डेज में 4 से 5 घंटा बैठ के पढ़ते हो तो इस टाइम पे बेटा आपको वो 4 से 5 घंटों को चेज नहीं करना है, परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है. आपको कोशिश करनी है कि आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई करें. 1-1.5 घंटा कम भी पढ़ोगे सो दैट्स कंप्लीटली फाइन. एंड जैसा कि मैंने कहा कि आपकी बॉडी में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, सो लिसन टू योर बॉडी. आपकी बॉडी जो भी आपको कह रही है कि भाई थकावट हो रही है, सोने का मन कर रहा है, तो थोड़ी देर सो जाओ, क्योंकि अगर आप एक सही तरीके से रेस्ट ले लोगे, अगर आप इस टाइम पे 7 से 8 घंटे की नींद लोगे तो आपकी बॉडी बेटर तरीके से रिकवर कर पाएगी, एंड आप मेंटली एंड इमोशनली भी बेटर फील करोगे. सो इस टाइम पे बेटा स्लीप को बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है. दूसरी चीज, जैसे कि मैंने कहा, हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, बहुत ज्यादा हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसके कारण क्या होता है, बहुत चिड़चिड़ापन आता है ना. कोई कुछ भी बोले बस मन करता है इसका गला दबा दे, ऐसे होता है ना. यस, दिस इज कंप्लीटली नॉर्मल एंड फाइन. तो अब इस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं बेटा, तो आप थोड़ी देर के लिए बाहर वॉक पे चले जाओ. टॉक टू योर पेरेंट्स, टॉक टू योर ब्रदर एंड सिस्टर, मैम, बट सबसे ज़्यादा इरिटेट तो वही करते हैं इस टाइम पे. तो एक काम करो यार, अपनी महिला मित्र को, अपनी एक फ्रेंड को, बेस्ट फ्रेंड को कॉल कर लो, एक बढ़िया सा गॉसिप सेशन कर लो, 15-20 मिनट का, मूड फ्रेश हो जाएगा. और अगर इस टाइम पे आपका मन करता है कुछ शुगरी आइटम खाने का, तो आप एक डार्क चॉकलेट खा सकते हो इस टाइम पे. उसमें आपके जो हैप्पी हॉर्मोन्स हैं वो थोड़े इंप्रूव हो जाते हैं. अब जब खाने पीने की बात आती है तो भाई इस टाइम पे एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है कि आप हाइड्रेटेड रहें. आपको अपना वाटर इनटेक ठीक रखना है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड हुई तो आपको बेटा हेडेक होगा, एंड वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है. तो इस टाइम पे ढेर सारा पानी पीना है.
एंड ऑब्वियसली जब आप बार बार वॉशरूम जाओगे तो ऑब्वियसली ना, तो फ्लो वगैरह इन सब चीजों पे भी बेटर इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। एंड जब पीने की बात होती है तो भाई खाने की भी बात कर लेनी चाहिए। आपको इस टाइम पे ऐसे फूड खाने हैं जो आपकी बॉडी के लिए हेल्दी हो। इस टाइम पे जंक फूड को अवॉइड करिए। अब हेल्दी ऑप्शंस क्या है भाई, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए, इस टाइम पे फ्रूट्स खाइए, जूस पीजिए, ड्राई फ्रूट्स खाइए बेटा, जैसे कि डेट्स हो गए, है ना, वॉलनट्स हो गए, आप ये सब चीज़ें खाइए। उसके अलावा पालक की सब्जी बहुत हेल्प करती है, दूध पीजिए। तो ताकतवर बनना है इस टाइम पे तो अच्छा खाना इस टाइम पे आपको खाना है। बट मैम कुछ लोग तो बोलते हैं दही नहीं खानी चाहिए या फिर इस टाइम पे अचार नहीं खाना चाहिए, उसके बारे में मैं आखिरी में बात करूंगी। अब आ जाते हैं मेन चीज़, यानी कि इस टाइम पे पढ़ाई कैसे करनी है। तो बेटा अगर आपको लग रहा है कि हाँ आप पढ़ने की स्थिति में हो तो आप पढ़ने बैठिए। अब दो चीज़ें हैं, हो सकता है बेटा आपकी बॉडी में हाई एनर्जी हो, बट ये भी हो सकता है कि भाई आपकी बॉडी में लो एनर्जी हो। जैसे मैंने देखा है कि भाई पीरियड्स के जो फर्स्ट 2 डेज होते हैं वो काफ़ी टफ होते हैं ना, तो बॉडी में बिल्कुल एनर्जी नहीं होती। तो इस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, आप इस तरीके से सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं जो थोड़े ईजी हों। जैसे कि आप जनरली मैंने देखा है बच्चे इंग्लिश और हिंदी को इग्नोर करते हैं, तो इस टाइम पे आप जो आपकी हिंदी के या इंग्लिश के जो भी लेक्चर्स हैं, है ना, आपके जो चैप्टर्स हैं आप उनको कवर करिए, है ना। आप या फिर आपका कोई साइंस, सोशल साइंस का कुछ कॉन्सेप्ट है वो आपने पढ़ लिया था, आप उसको इस टाइम पे रिवाइज कीजिए, एनसीईआरटी रीड करिए, एमसीक्यू क्वेश्चंस करिए। तो रिविजन का, रीडिंग का या फिर जो आपका पेंडिंग काम है वो वाला आप काम निपटा दीजिए। और अगर आपको लगता है नहीं मैम मेरी प्रॉपर एनर्जी है, जैसे कि है ना 3rd 4th डे से वी स्टार्ट फीलिंग बेटर, तो अगर आपको लग रहा है अब मेरी बॉडी में एनर्जी है तो आप क्या करेंगे भाई, जो भी नया कॉन्सेप्ट है वो करिए, न्यूमेरिकल्स करिए और जो भी आपका रेगुलर पढ़ाई करने का तरीका है वो आप करिए। बट पीरियड्स के फर्स्ट डे जब एनर्जी बहुत ज्यादा लो है तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद एक और चीज, पढ़ना कैसे है इस टाइम पे। अगर आप नॉर्मली 2 घंटा बैठ के पढ़ लेते हो फोकस से, तो अब आपको पीरियड्स के टाइम पे थोड़ा बदलना होगा। आपको यहाँ पे फॉलो करनी है पोमोडोरो टेक्निक। अब पोमोडोरो टेक्निक ये कहती है कि भाई आपको 30 मिनट्स का क्या करना है, पढ़ाई का इंटरवल रखना है, जिसमें कि आपको क्या करना है, आप 25 मिनट बैठ के पढ़ाई कीजिए, 5 मिनट आप जाइए पानी पीकर आइए, वॉशरूम होकर आइए, भाई सैनिटरी नैपकिन चेंज करना है वो करके आइए। और अगर आप बहुत लंबे टाइम तक एक ही पोजीशन में बैठे रहोगे वो भी ठीक नहीं है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बहुत सारी लड़कियों को समझ आ गया होगा। अब इस साइकिल को आप रिपीट करते रहिए। अगर आप 2 घंटे बैठ के पढ़ते हो है ना, तो उसको 30-30 मिनट के इंटरवल्स में ब्रेक डाउन कर दीजिए। अब जब बात होती है पीरियड्स की तो वहां पर भाई सबसे ज्यादा दुखी करते हैं मसल क्रैम्प्स और एब्डोमिनल पेन या फिर बैक पेन। भाई मुझे तो बैक पेन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो इस टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, हीट थेरेपी ले सकते हैं। इस तरीके से हॉट वाटर बॉटल्स आती हैं या हीटिंग पैड्स आते हैं, आप उनको यूज कर सकते हैं। ये कहीं ना कहीं बेटा वो कहते हैं ना सेक मिलेगा, तो आपकी बॉडी थोड़ी वार्म होगी, आप थोड़ा कोजी फील करेंगे, आप थोड़ा बेटर फील करेंगे। और इस टाइम पे बेटा कंफर्टेबल पोजीशन आपको चूज करनी है। बहुत लंबे समय तक टेबल चेयर पे नहीं बैठना है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी का पोस्चर, उससे क्या होगा, आपको बॉडी में पेन हो सकता है। अगर आप कुछ बहुत ज्यादा फोकस वाला काम कर रहे हो तो टेबल चेयर पे बैठ जाओ, अदरवाइज बेटा यूज पिलोज, बेड पे बैठ के रीडिंग कर लो। तो अपनी पोजीशन आपको धीरे धीरे क्या करनी है, चेंज करते रहना है। सो आई होप इससे थोड़ी हेल्प मिली होगी। अब आ जाते हैं बेटा मिथ्स एंड फैक्ट्स पे। एक तो पीरियड्स के अराउंड इतना ज्यादा टाबू है, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है, और अगर बात करता भी है तो इतने सारे मिथ्स हैं जो पता ही नहीं चलता कि सच भी है या नहीं। तो सबसे पहला मिथ, लड़कियों को पीरियड्स के टाइम पे एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। हाँ, एक्सट्रीम एक्सरसाइज या एक्सर्शन नहीं देना है, बट हाँ अगर आप इस टाइम पे थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लेंगे, अगर आप इस टाइम पे वॉक पे चले जाएंगे तो आपकी बॉडी बेटर फील करेगी। मिथ नंबर 2, लड़कियों को पीरियड्स के टाइम पे खट्टी चीजें जैसे कि अचार नहीं खाना चाहिए, दही नहीं खाना चाहिए, इसमें कितनी सच्चाई है। देखो भाई, अभी तक ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि इन चीजों की वजह से आपके पीरियड्स और वर्सन हो सकते हैं, बट हाँ एक लॉजिक हम ये दे सकते हैं कि अचार में बहुत ज्यादा हाई सॉल्ट कंटेंट होता है तो आप वो अवॉइड कर सकते हैं। बट दही, मैं तो कहूंगी कि आपको पीरियड्स के टाइम पे दही खाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर होते हैं बेटा कैल्शियम, उसके अंदर होते हैं एंटीबायोटिक्स जो कि आपके गट के लिए अच्छे होते हैं। मिथ नंबर 3, एक्सट्रीम पीरियड पेन इज नॉर्मल एंड इट शुड बी टॉलरेटेड। क्यों भाई? अगर आपको बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पेन होता है पीरियड्स के टाइम पे तो ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, इट कैन बी एंडोमेट्रियोसिस। तो आपको ऐसे टाइम पे बेटा दर्द को नहीं सहते रहना है, अपनी बड़ी बहन
बहन से, मम्मी से, पेरेंट्स से बात